बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ गॉड द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं कि आई क्लाउड स्टोरेज इज फुल। इस तरह का मैसेज आपको आईफोन पे आता है, तो ये मैसेज क्यों आता है और इससे हम कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं और इसकी डिटेल में क्या चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो इसके बारे में है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल है अब्दुल फंजोन, आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए चलते हैं कि आईफोन का ये मैसेज क्यों आता है कि आई क्लाउड स्टोरेज फुल। तो वो बेसिकली क्या होता है कि एप्पल ने, जो भी एप्पल का यूजर है, जो भी आईफोन यूज करने वाले हैं, उनको एप्पल की तरफ से 5 GB स्टोरेज स्पेस आई क्लाउड पे, उनके क्लाउड पे फ्री मिलती है। हर यूजर के पास जैसे ही वो एप्पल आईडी बनाता है तो उसके साथ 5 GB की स्पेस अटैच हो जाती है। जैसे अपने मोबाइल से लॉगिन करता है तो वो उसकी पिक्चर जो है ना, वो जो क्लाउड ने स्पेस दी है, एप्पल ने स्पेस दी आई क्लाउड के ऊपर, वो फुल होना शुरू हो जाती है। आपकी पिक्चर क्या होती है कि जैसे ही आप अपनी पिक्चर के मोबाइल पे रखते हैं, वीडियो मोबाइल पे रखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सिंक करती हैं आपके आई क्लाउड के साथ, सर्वर के साथ। ठीक है ना। तो मैं साथ में अभी पिक्चर भी दिखा दूंगा आपको कि आई क्लाउड का सर्वर क्या है और पिक्चर कैसे मूव करती हैं ऑटोमेटिकली। तो ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, आप देख लेना। ये जैसे स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, तो ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा इसका आई क्लाउड क्या होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आई क्लाउड वो जो है ना, वो किस तरह के मैसेज जो है ना वो आई क्लाउड के आते हैं। तो नॉर्मली हम इसको मैं सेटिंग में जाता हूं आपको दिखाने के लिए। ये मैं सेटिंग में गया तो सबसे ऊपर जो है ना मेरे पास आ रहा है मेरा एप्पल आईडी जो लगा। हर एक बंदे का एप्पल आईडी आता है, अब्दुल फंजोन के जैसे लोगो लगा हुआ है नीचे भाग। मैं इसे क्लिक करूंगा तो मेरे पास नीचे एक ऑप्शन आ रही है आई क्लाउड की। ये जैसे आपको दिखा रहा हूं, तो ये आई क्लाउड की ऑप्शन आ रही है। आई क्लाउड की ऑप्शन को मैंने जैसे ही क्लिक किया, क्योंकि ये देखें आपको 5 GB स्पेस जो है वो नजर आ रही है। ये एप्पल आपके फोन की स्टोरेज नहीं है, ये आई क्लाउड की स्टोरेज है जो कि एप्पल ने आपको दी है। तो सम टाइम क्या होता है कि लोग अपनी पिक्चर मूवी शेयर करते रहते हैं और ये स्पेस फुल हो जाती है। इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है कि आपके पास 2-3 आईफोन है या कोई एप्पल का लैपटॉप आपने रखा हुआ है, तो आप एक ही एप्पल आईडी जिस पे भी मोबाइल पे देंगे तो वो सर्वर से सारी पिक्चर और सारी मूवीज जो है ना डाउनलोड होकर आपके मोबाइल पे आ जाएंगी। आपका बेसिकली एक किस्म का बैकअप पड़ा हुआ है आपका जो है ना सर्वर के ऊपर। तो वो 5 GB स्पेस है, लेकिन 5 GB स्पेस जैसे आपकी मूवी या पिक्चर जाती रहती हैं तो वो दिनों में ख़त्म हो जाती है। तो आई क्लाउड को हम किस तरह से यूज़ करें कि हमें उस तरह का मैसेज ना आए। कोशिश करें कि आपकी जितनी पिक्चर हैं और जितनी वीडियोस आप अपने मोबाइल पे ले लें या किसी लैपटॉप पे उसका बैकअप ले लें। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। तो इस तरीके से आप बच जाएंगे। जैसे एप्पल ने ये 5 GB की आपको लिमिट दी हुई है, तो अगर आप खर्चा कर सकते हैं और आपकी जो है ना वो जेब इजाज़त देती है, तो एप्पल ने मंथली प्लान भी रखे हुए हैं इसके ना, कि मंथली प्लान जो है आप परचेज कर सकते हैं। और सबसे पहले जो है वो आई क्लाउड की पिक्चर्स को समझने के लिए आपको 2 चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं भी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, 2 चीज़ें आती हैं, आई क्लाउड फोटो लाइब्रेरी और माई फोटो स्ट्रीम। आई क्लाउड फोटो लाइब्रेरी और माई फोटो स्ट्रीम। आई क्लाउड फोटो लाइब्रेरी क्या चीज़ है? जब आप इसे एनेबल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल से वीडियोस और पिक्चर जो है ना वो आई क्लाउड की स्टोरेज पे सेव होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना। और आई क्लाउड, मैं भी पहले आपको आई क्लाउड फोटो लाइब्रेरी का बता रहा हूँ। ठीक है, आई क्लाउड फोटो लाइब्रेरी के अंदर ये होता है, आई क्लाउड के अंदर आपको 5 GB की स्पेस फ्री मिलती है। अगर आपने स्पेस परचेज करनी है, जैसे कि इनके अपने जो है ना सेपरेट प्लान है, 50 GB का प्लान है एक एप्पल का, 200 GB का है, 200 GB का है, 2 TB का है। ठीक है, और ये प्लान आप परचेज कर ले, मंथली पेमेंट करें तो आपको एक्स्ट्रा से स्पेस दे देते। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, तो ये एप्पल ने एक्स्ट्रा से प्लान रखे हुए हैं। तो अगर तो आपकी जेब इजाज़त देती है और आप परचेज करना चाहते हैं, तो एप्पल ने ये प्लान दिए हैं। आप कहते हैं कि नहीं, मैं 50 GB परचेज कर सकता हूँ, मैं 200 GB परचेज कर सकता हूँ, मंथली मैं इतनी पेमेंट दे दूंगा एप्पल को, ताकि मेरी पिक्चर, मूवी, मेरा डाटा सारे का सारा एप्पल की आईडी पे सेफ रहे। तो इस तरीके से उन्होंने 200 GB का प्लान है, वो 10.99 पर मंथ दिरहम का है। ठीक है, तो आप इनको डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह 50 GB का पैकेज है, 3.69 पर मंथ के हिसाब से ये चार्ज करते हैं आपसे। तो ये मैं अभी फ्री वाली यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसी को दिखाना चाहूँगा। तो मैंने आपको फर्दर इनके प्लान बताए हैं। बैक पे मैं गया तो हमें, जैसे मैं आई क्लाउड फोटो लाइब्रेरी की बात कर रहा था, ठीक है ना, तो आई क्लाउड फोटो लाइब्रेरी अगर आप अनेबल करेंगे तो उसमें होता क्या है कि आपकी वीडियो जो है ना वो सिंक होंगी आपकी डिवाइस और आई क्लाउड के दरमियान, ये वीडियो सिंक होंगी। ठीक है ना,
और आप व्यू फोटो हम आई क्लाउड की जो है ना स्टोरेज को यूज़ करते हैं, हम वेब ब्राउज़र के ऊपर जो है ना आई क्लाउड में लॉगिन करके अपनी लैपटॉप पे ब्राउज़र पे पिक्चर वगैरह देख सकते हैं। ये तो था आई क्लाउड का सिलसिला। और माई फोटो स्ट्रीम क्या होता है? माई फोटो स्ट्रीम होता है कि ये आई क्लाउड की स्पेस को यूज़ नहीं करता, आई क्लाउड की स्पेस को यूज़ नहीं करता। जैसे ही आप अपने मोबाइल पे माई फोटो स्ट्रीम को अनेबल करते हैं और आपके पास एक और डिवाइस है, तो ये फ़ोन टू फ़ोन जो है आपकी पिक्चर जो है ना वो आपस में शेयर होंगी बाय यूजिंग एप्पल आईडी। ठीक है ना, ये स्टोरेज एप्पल आई क्लाउड की स्टोरेज में नहीं जाएगा। ये चीज़ें समझने वाली हैं। तो इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं आई क्लाउड की स्टोरेज और ये सारी चीज़ें, मैं फ़ोटो में गया, फ़ोटोज़ में जाने के बाद जो है ना ये आपको मेरी इतनी जो है ना वो 421 MB की जो है ना फ़ोटो जो है ना आई क्लाउड पे जा चुकी हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किधर जाके हम आई क्लाउड की जो है ना फोटो लाइब्रेरी को अनेबल कर सकते हैं और किधर जाके हम माई फोटो स्ट्रीम को अनेबल कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप आई क्लाउड का जो है ना वो अगर आपने अनेबल किया हुआ है, ये है इसकी ऑप्शन, आई क्लाउड में जाएं और ये फोटोज़ में जाएं, आई क्लाउड फोटोज़, ठीक है, और ऑप्टिमाइज आईफोन स्टोरेज, इसको भी रहने दे पहली ऑप्शन। तो ये मैंने इधर से इसको एक्टिव कर सकता हूँ। तो ये अगर मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ तो कहता है रिमूव फ्रॉम आईफोन। क्या कहता है कि ये आप फोटोज़ को अपने फ़ोन से भी डिलीट कर दें और डाउनलोड फोटोज़ एंड वीडियोज़। तो ये आपको ऑप्शन दिखा रहा है। अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और उसके बाद मेरे पास दूसरी ऑप्शन आ रही है, आई अपलोड टू माई फोटो स्ट्रीम। अगर आप फोटो स्ट्रीम को आपने एनेबल किया हुआ है तो ये आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि टर्न ऑफ फोटो स्ट्रीम विल डिलीट ऑल फोटो स्ट्रीम फ्रॉम योर फोन। तो ये फ़ोन से भी पिक्चर्स को डिलीट कर देगा। तो जैसे ही आपने अगर आप फोटो स्ट्रीम को अनेबल करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो वो फोटो जो है आपकी एप्पल आईडी को यूज़ करते हुए दूसरे फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी और आपस में फ़ोन टू फ़ोन ये शेयर होगी, डिवाइस टू डिवाइस शेयर होगी। इसका स्टोरेज के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो ये दो ऑप्शन आपके सामने, आप इनको देख सकते हैं और आप इनको जो है ना वो एक्टिव कर सकते हैं। अब आ जाती है बात कि कौन सी चीज़ का हम बैकअप लें और कौन सी चीज़ का बैकअप ना लें। ठीक है, तो नॉर्मली जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं ना, मैं कहता हूं कि स्टोरेज के अंदर जो 5 GB की स्टोरेज है मुझे एप्पल ने दी हुई है, तो उसके अंदर जाके नॉर्मली क्या होता है, कॉन्टेक्ट्स का बैकअप लिया जाता है। कॉन्टेक्ट्स का बैकअप लिया जाता है। कैलेंडर, अगर आप कैलेंडर को यूज़ करते हैं, आपने कुछ भी अपने जो है ना वो कैलेंडर को मैनेज करके रखा हुआ है, तो आप कैलेंडर का बैकअप भी इसके अंदर ले सकते हैं। रिमाइंडर आप यूज़ कर सकते हैं, नोट्स यूज़ कर सकते हैं। SMS को आप अगर SMS का बैकअप लेना चाहें, आपके मोबाइल पे जो SMS आते हैं, तो आप इसको भी अनेबल कर सकते हैं। सफारी ब्राउज़र को यूज़ करते हैं आईफोन के अंदर, उसकी जितनी हिस्ट्री होगी वो भी आपकी आई क्लाउड में जाके स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह स्टॉक्स और होम और हेल्थ, इस तरह की चीज़ें। तो अगर आप लेट से एक्सरसाइज के एप्लीकेशन या वॉलेट को नहीं यूज़ करते, तो आप इनको डिसेबल कर दें ताकि कम स्टोरेज उधर यूज़ हो। सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज आती है वो आती है आपकी वीडियो से। ठीक है, आपकी वीडियो से स्टोरेज आती है और आपकी पिक्चर सबसे ज़्यादा स्टोरेज लेती हैं आई क्लाउड के ऊपर। तो फोटोज़ को इधर से जाके आप फोटोज़ को डिसेबल कर सकते हैं कि मुझे आई क्लाउड पे फोटोज़ का बैकअप नहीं चाहिए। तो ये क्या करेगा, रिमूव फ्रॉम आईफोन, आपकी फ़ोटोज़ आईफोन से भी डिलीट कर देगा, डाउनलोड फोटोज़ एंड वीडियोज़, और आपकी डाउनलोड फ़ोटो आपको उधर से डाउनलोड कर लेगा। तो ये ऑप्शन आप जो है ना इसे ध्यान से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है सिरी, अगर आप सिरी का बैकअप लेना चाहते हैं, आपने सिरी के अंदर जो भी जो है ना अपनी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, तो उसका भी बैकअप ले सकता है। आई क्लाउड बैकअप ये ऑन है। आप आई क्लाउड बैकअप को ऑन करना है तो इधर से करना है, और बंद करना है, आई क्लाउड का बैकअप नहीं लेना तो आप इधर से डिसेबल कर दें, तो वो आई क्लाउड पे बैकअप जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इधर से इस आई क्लाउड का बैकअप है। तो मैं लेट से इसको डिसेबल कर दूं, तो आप इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ना आई स्टोर पे नहीं हो रहा, लेकिन फोटो स्ट्रीमिंग इसकी चलती रहेगी आपस में ना डाउनलोड इसके। तो ये मैं आई क्लाउड बैकअप पे दोबारा गया, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, पहले की तरह। और उसके बाद मैं नीचे जा रहा हूँ, ये अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, नीचे जा रहा हूँ बैकअप पे, और नीचे आ गया। ये आपका, अगर आप मैप्स यूज़ करते हैं, बुक्स यूज़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके व्हाट्सअप के बैकअप। तो व्हाट्सअप के बैकअप के अंदर जो है ना वो
आप इसका व्हाट्सएप का बैकअप अपने iCloud पे ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ये आपके स्टोरेज पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप अपनी स्पेस जो है ना वो बचा सकते हैं।